आज जो आप देखने जा रहे हैं वो कोई हॉरर स्टोरी तो नहीं है, बट हाँ, वो कहानी से हटकर ज़रूर है। एक ऐसी डरावनी सच्चाई जिसे सुनकर आप विश्वास नहीं कर पाओगे। जो हम रोज़ इंटरनेट चलाते हैं, जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सरफेस लेवल इंटरनेट कहलाता है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी दुनिया है जो इन सब के नीचे छुपी हुई है। एक ऐसी जगह जहाँ आपकी बिना परमिशन लिए कोई आपको देख रहा है, जहाँ छोटी सी भी गलती आपके जीवन की आखिरी गलती भी हो सकती है। ये है डार्क वेब, इंटरनेट का वो हिस्सा जहाँ गूगल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता। आपको इसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र चाहिए होगा, जैसे टॉर ब्राउज़र। इससे आप डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप इसे प्लीज़ एक्सेस ना करें। तो क्या होता है यहाँ पर? ऐसा क्या है जो उसे नॉर्मल इंटरनेट से अलग बनाता है? यहाँ इलीगल वेपन्स बेचे जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें होती हैं, किसी का भी आप प्राइवेट डेटा खरीद सकते हैं, आप किसी हिटमैन को किसी की सुपारी दे सकते हैं। यहाँ वो नशे की चीज़ें मिल जाती हैं जो दुनिया में आपको इजीली कहीं और अवेलेबल नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो सिर्फ सोच कर ही आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा भी है जो अंधकार से भरा हुआ है, जिसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो जानबूझकर इस अंधकार में पैर रखते हैं। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि चाहे जितना खर्च करें कभी ख़त्म ना हो। ऐसे लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए हर तरीके का फ़न करते हैं। बट क्या हो जब ऐसे लोग इनसे भी उब जाएं? ऐसा सुनने में आता है कि ऐसे लोग फिर डार्क वेब में जाते हैं और वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, जहाँ शायद इन जैसे लोगों के क्रीपी और वियर्ड एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाया गया है। अगर आपने मूवी टेबल नंबर 21 या स्क्विड गेम्स देखा होगा, ये उनमें से कुछ जानलेवा एंटरटेनिंग गेम है जहाँ अमीर लोग अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। ये पैसा क्रिप्टो करेंसी के फॉर्मेट में होता है, जिससे आप कभी भी ट्रैक करके ये नहीं जान पाओगे कि ये पैसे एक्चुअल में आए कहाँ से। ये शायद इन सब के लिए एंटरटेनमेंट हो, पर विक्टिम्स के लिए एक ऐसा ट्रॉमा बन सकता है जो शायद वो जीते जी ना भूल सके। आज की रात हम उसी अंधकार के बीच से लाए हैं ऐसी 5 सच्ची कहानियाँ जो आपको नींद आने नहीं देगी। यह है डार्क वेब की सच्चाई। नंबर 5 पर है हिटमैन फॉर हायर। अगर आपका कोई दुश्मन हो जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करते, तो क्या आप डार्क वेब पर किसी से बात करेंगे उसे हमेशा आपसे दूर करने के लिए? हिटमैन सर्विसेज के नाम पर कई फेक स्कैम्स चलते हैं, जैसे वीसा माफिया, जो लोगों से पैसे लेकर उनके टारगेट को कभी नहीं मारता था। पर क्या असली हिटमैन भी हैं वहाँ पर? इससे मुझे एक और डरावना केस याद आया। 2016 में स्टीफन आल्वाइन एक आदमी था जो अपनी वाइफ को मारना चाहता था। उसके डार्क वेब पर एक हिटमैन को सुपारी दी, लेकिन यह भी एक स्कैम निकला। जब उसका प्लान फेल हो गया तो उसने खुद अपनी वाइफ को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करी और फिर उसने अपनी वाइफ की हत्या कर दी और अपने घर को इस तरीके से सेट किया जैसे सबको लगे कि उसकी वाइफ ने खुद ब खुद अपनी जान दी है। पर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने उसका सारा सच पकड़ लिया। इसी तरह एक और केस था जिसमें 2018 में विंडी वेन नाम की एक औरत ने एक हिटमैन सर्विस को हायर किया था जिसका नाम था रेंट अ हिटमैन। उसने अपने पति की गर्लफ्रेंड की हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पर यह एक स्टिंग ऑपरेशन निकला। पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। ये सब एग्जाम्पल हैं कि फेक हिटमैन के स्कैम भी होते हैं वहाँ। पर कहीं ना कहीं डार्क वेब के किसी कोने में एक असली हिटमैन की वेबसाइट भी हो जो एक्चुअल में अनोनिमस पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है। नंबर 4 पर है कैनिबल कैफ़े। क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहोगे जो आपको मार कर खाना चाहते हो? सुनने में थोड़ा पागलपन जैसा लगता है, पर यह सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि एक हॉरिफाइंग रियलिटी है जो डार्क वेब के एक फोरम पर एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था कैनिबल कैफ़े।
एक ऐसी जगह थी जहां लोग सिर्फ डिस्कशन नहीं करते थे बल्कि अपनी मौत का प्लान खुद बनाते थे। अर्मिन मैजवस, एक आदमी जो जर्मनी के एक शांत और सोफिस्टिकेटेड इंसान लगता था, इस फोरम पर आया और एक इंसान को ढूंढा जो खुद अपनी मौत को चाह रहा था। और फिर उसे वो आदमी मिल गया जिसका नाम था बेरेंट ब्रेंडिस, जो खुद मरने के लिए तैयार था। मैजवस ने उसे अपने घर बुलाया और जीते जी पहले उसके शरीर का एक हिस्सा काटा और उसे पका कर खा गया। ये सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। उसने आराम से अपना डिनर बनाकर उसका मांस खाया। ये सब उसने कंप्यूटर की फाइल्स में रिकॉर्ड किया था, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद रिवील हुआ है। कोर्ट ट्रायल के दौरान उसने बिना किसी शर्म के कन्फेस कर दिया था कि उसी ने उस इंसान को मारकर पकाकर खाया और इससे उसको काफ़ी ज़्यादा शांति महसूस हो रही है। ये एक सच है। और सोचिए, अगर आज भी ऐसे फॉर्म एग्जिस्ट करते हो तो क्या कहीं और भी किसी डिनर प्लेट पर कोई इंसान परोसा जा रहा है? किसे पता। नंबर 3 पर है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। आपने ऐसी कई मूवीज़ देखी होंगी जहां लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लगता है, पर क्या हो अगर ये सब सच हो? क्या आप जानते हैं कि ऐसे एक डार्क वेब फोरम है जहां लोगों पे सच में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए जाते हैं, जो सच में बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते हैं। 2015 में पुलिस ने एक इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग माफिया का पता लगाया जो डार्क वेब पर ऑपरेट करती थी। ये लोग लोगों को किडनैप करके उनके बॉडी पार्ट्स निकालकर उन्हें डार्क वेब पर बेच दिया करते थे। ये सब तब पकड़ा गया जब एक अंडरकवर जर्नलिस्ट ने एक फोरम पर एक सस्पेक्ट की लिस्टिंग देखी और पुलिस को रिपोर्ट कर दिया इसके बारे में। अथॉरिटीज़ ने डार्क वेब के सर्वर को ट्रैक किया और एक सीक्रेट ऑपरेशन के थ्रू इन क्रिमिनल्स का पूरा नेटवर्क एक्सपोज कर दिया। जब पुलिस ने एक हिडन लैब पर रेड की तो उन्हें वहाँ से कुछ ऐसे लोग मिले जो एक्सपेरिमेंट्स का या तो शिकार हो चुके थे या शिकार होने वाले थे। इस सच ने सबको हिला कर रख दिया था। एक और रियल इंसिडेंट सुनाऊं? द ह्यूमन एक्सपेरिमेंट रूम एक ऐसा रूमर थी जो 2016 के आसपास डार्क वेब पे वायरल हो गई थी। कहा जाता है कि एक हिडन लाइव स्ट्रीम फोरम था जहाँ पे लोग पैसे देकर रिक्वेस्ट भेजते थे कि किसी इंसान पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाए। स्लीप डिप्रीवेशन, केमिकल इंजेक्शन, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, ये सब कुछ लाइव होता था। एक बार एक अननोन यूज़र ने रिपोर्ट किया था कि उसने एक बंदे को देखा जो एक डार्क रूम में बंधा हुआ था और उसके सामने एक स्क्रीन थी जिसमें लिखा था नेक्स्ट टेस्ट इज़ एसिड बाथ। और उसके बारे में फिर उसने कभी किसी से कुछ नहीं सुना। नंबर 2 पर है द सिल्क रोड मर्डर्स, एक ऐसी वेबसाइट जो इलीगल नशा और इलीगल सामान बेचने के लिए फेमस थी। लेकिन जब तक लोग समझते ये मौत का एक डार्क बाजार बन चुका था। सिल्क रोड इंटरनेट का सबसे बड़ा ब्लैक मार्केट जहाँ से लोग गन्स, नशे की चीज़ें और फेक आईडीज भी बनवा लेते थे। लेकिन इसका फाउंडर रॉस अल्ब्रिच को एक काम भी करना पड़ा, वो था मर्डर। सिल्क रोड का पता FBI को एक अंडरकवर ऑपरेशन के दौरान पता चला, जब एक एजेंट ने साइट पर इलीगल चीज़ें खरीदने का नाटक किया। एक चैट की कन्वर्सेशन के दौरान FBI ने उसके प्लान पकड़े, जिसमें उसने एक बंदे को मारने के लिए सुपारी दी थी। जब FBI ने उसके लैपटॉप पर एविडेंस कलेक्ट किया तब ये भी सामने आया कि उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 लोगों की हत्या प्लान की थी। यह सिर्फ एक मार्केट नहीं, एक मौत का बाजार बन गया था जिसे लॉ इन्फोर्समेंट ने बड़ी मुश्किल से रोका था। 2013 FBI ने सिल्क रोड को टेक डाउन कर लिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और शॉकिंग रेवलेशन सामने आया। अल्ब्रिच ने अपने दुश्मनों को हटाने के लिए एक प्रोफेशनल हिटमैन को हायर करने की कोशिश की थी। उसने एक डार्क वेब हिटमैन से कांटेक्ट किया और बंदों को मरवाने के लिए कई लाखों डॉलर दिए थे। FBI ने उससे पहले उसे ट्रैक कर लिया और एक फेक मर्डर सेटअप किया जिससे अल्ब्रिच को पकड़ा जा सके, और लकीली उसे पकड़ा भी गया। सिल्क रोड के बंद होने के बाद भी नए मार्केट प्लेसेस आते गए और आज भी डार्क वेब की अंधेरों में कोई ना कोई अपनी जान खोने वाला है, क्योंकि शायद आज भी ये मार्केट चल रहा है।
नंबर 1 है द रेड रूम। डार्क वेब पर एक ऐसी अफवाह है जो सुनने में काफ़ी कहानी जैसी लगती है, लेकिन अगर ये कहानी सच हो तो रेड रूम्स एक ऐसे सीक्रेट रेड रूम जहां लोग लाइव टॉर्चर और मर्डर का मज़ा लेते हैं। कहा जाता है कि डार्क वेब के अंदर कोई छुपी हुई दुनिया है जहां लोग पैसा देकर असली इंसानों को मारते हुए देखते हैं। लेकिन ये बात कैसे फैली? 2015 में एक अनामस यूज़र ने एक फोरम पर क्लेम किया कि उसने एक रेड रूम का इनवाइट देखा था जिसमें एक रियल इंसान का टॉर्चर लाइव स्ट्रीम हो रहा था। ये यूज़र कह रहा था कि उसने बिना किसी इंटेंट के एक डार्क वेब लिंक को फॉलो किया और उसका स्क्रीन सडनली ब्लैक हो गया था। फिर एक टेक्स्ट आ गया, वेलकम टू द शो, और उसके सामने एक बंधी हुई लड़की दिखाई गई जो चिल्लाती जा रही थी। उस फॉर्म पे लोगों ने इसे फेक बोला, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वो यूज़र फिर कभी नहीं ऑनलाइन आया। क्या रेड रूम सिर्फ एक मिथ है या कहीं किसी अननोन जगह पर किसी की ज़िंदगी की आखिरी काउंटडाउन चल रही हो और कोई उसे मौत का लाइव तमाशा देख रहा हो? कुछ भी हो सकता है। 2015 में एक डरावना केस सामने आया था। पीटर स्कली, एक ऐसा इंसान जो डार्क वेब का शायद सबसे घिनौना दरिंदा था। इसने डेजीज डिस्ट्रक्शंस नाम की एक वीडियो बनाई जिनमें वो छोटी छोटी बच्चियों को टॉर्चर और उन पर अत्याचार किया करता था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक असली केस है जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और जब उनका सच सामने आया तो हर कोई हिल गया था अंदर से। ये वीडियो एक अफवाह नहीं थी, एक ऐसा डरावना सच, ऐसा सबूत जो डार्क वेब के डार्कनेस में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बता रहा था। क्या रेड रूम सिर्फ एक इमेजिनेशन है या कहीं ना कहीं किसी अनजाने कमरे में आज भी कोई इंसान अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है और कोई उसकी मौत को लाइव देखकर उसके मज़े ले रहा है? डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां जो दिख रहा है वो भी सच नहीं है और जो नहीं दिख रहा है वो शायद आपको दिखना भी नहीं चाहिए। तो क्या आप कभी डार्क वेब पे जाना चाहेंगे? लेकिन रुकिए, शायद आप भी अभी किसी की नज़र में हैं और आपको पता भी नहीं। कहीं तो सुना था कि कभी कभी जो लोग डार्क वेब के सीक्रेट्स जान लेते हैं उनके साथ अजीब हादसे होते हैं। कंप्यूटर ग्लिच होने लगता है, अननोन कॉल्स आने लगते हैं और रात के अंधेरे में कोई उन्हें फॉलो करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, हो सकता है कि अगले शिकार आप ही हों। कमेंट्स में बताइए अगर आप हॉरर स्टोरीज, डार्क वेब स्टोरीज या कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज को सुनना चाहते हो, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक और हॉरर कहानी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और ध्यान रखना कहीं कोई आप पे नज़र तो नहीं रख रहा है।